हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है संडे का। सैटरडे को कुछ ऐसा किया नहीं जो रिकॉर्ड करती मैं, पर संडे को थोड़ा सा मैंने किचन को भी एक थोड़ा सा कॉर्नर सेट किया था, न्यू लुक दिया था। एक्चुअली मैंने यहाँ पर मेरा जो कॉफ़ी मेकर है वो रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि ये सामने रहेगा तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, शायद हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी मतलब पीना प्रेफर करें, लेकिन नहीं हो पाता। टाइम होता है शाम का और चाय ही याद आती है, तो ये यूज़ नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि जो जगह है, स्पेस है, वो वेस्ट हो रहा है। इसकी जगह मैं यहाँ पर कुछ ऐसा रख देती हूँ जो मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँ। तो इसके लिए मैंने अपना कॉफ़ी मेकर यहाँ से उठाया, जगह को साफ़ किया। और ये जो मेरा गीक रोबो कुक है, इलेक्ट्रिक कुकर है ये, और इसमें थोड़े से मेन्यू पहले से प्री सेट होते हैं, तो ये ना यूज़ नहीं हो पा रहा था। मतलब यूज़ होता था, निकलता था, वापस रखा जाता था। आई थॉट इसे बाहर निकाल के रख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फिर मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगी। एंड आई थिंक ये यहाँ पर देखने में भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद बस मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। और जब खाना बन जाता है तो उसके बाद भी फिर किचन क्लीन होती है जब बर्तन धुलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैं जब वापस से आती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो मैं फिर से इसको थोड़ा वाइप कर देती हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है साफ़ सुथरे स्पेस में काम करना, स्पेशली किचन थोड़ी ज़्यादा नीट रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग से क्लटर हट गया हो। वैसे ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, अगर विजुअल क्लटर है तो आपके ब्रेन में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या एक अजीब सी एंग्जाइटी सी फील होती है। और हमारे यहाँ पर थोड़ा सा खुला खुला है, तो हम लोग खिड़कियाँ खोल देते हैं, धूल उड़ती है। तो धूल ये जो प्लेटफॉर्म है किचन का, इस पर तो नहीं दिखती, बट गैस बिल्कुल काला है, तो उस पर कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो, दिखता है। लोग बोलते हैं काले में गंदगी नहीं दिखती, आई फील काले में सबसे ज़्यादा गंदगी दिखती है। थोड़ी मोड़ी भी डस्ट हो ना तो वो तुरंत दिखने लगती है। एंड इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ इंडस वैली के न्यू लॉन्चेस। ये उन्होंने मुझे भेजे हैं, ये इंडस वैली न्यू लॉन्चेस हैं और बहुत ही प्यारे पीसेस हैं। ये देखकर आप खुशी हो जाओगे। पहला तो देखो, ये एक बॉटल है, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सबसे पहले ये बड़ा वाला डब्बा खोलते हैं, जिसे देखकर आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे खोलने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए। ये इंडस वैली का नया कुकर है और ये हांडी स्टाइल का कुकर है। पहले तो आप देखो, जब आप इंडस वैली से ऑर्डर करते हो तो आपको इस तरह से एक वारंटी कार्ड मिलता है। साथ ही ये लोग है ना एक हैंड रिटन नोट भी भेजते हैं, एक थैंक यू कार्ड, एंड इसके अंदर भी कभी कभी आपको कूपन कोड मिल जाता है। तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है। एंड लुक एट दिस, ये है मेरा नया कुकर जो इंडस वैली का न्यू लॉन्च है। और आप जानते हो मुझे पर्सनली पसंद है आउटर लिड प्रेशर कुकर, तो मैंने ये आउटर लिड डिज़ाइन में ही आता है, और मैंने 5.5 लीटर कैपेसिटी का चुना है। ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, एंड एज आई टोल्ड यू ये आउटर लिड है और ये हांडी स्टाइल का प्रेशर कुकर है। 5.5 लीटर कैपेसिटी में है, और प्रेशर कुकर में हांडी स्टाइल होता है ना, तो इससे खाना चलाना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसा लगता है कि ज़्यादा कैपेसिटी आपको मिल रही है उतने ही लीटर्स में। एंड खाना इसमें, मतलब ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ऐसी चीज़ें जिसे थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़े वो इसमें पकाना काफ़ी आसान है। लुक एट इसका नीट एकदम इंटीरियर, और सुपर शाइनी होते हैं इंडस वैली के प्रोडक्ट्स, ये तो आप मानोगे। मैंने और भी ब्रांड्स के देखे हैं, पर बर्तन इंडस वैली के बहुत शाइनी है। ये ट्राई प्लाई कंस्ट्रक्शन में आता है। ये कुकर ISI मार्क है, और जैसा मैंने बताया ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील आउटर लिड हैंडी प्रेशर कुकर है। ये 2 कैपेसिटीज़ में आता है। जो आप देख रहे हो ये है 5.5 लीटर, इसमें 3 लीटर भी आपको मिल जाएगा। ये 100% फूड सेफ है, 3 लेयर थिक बॉडी और हैवी बॉटम इसमें आपको मिलेगा। 5 ईयर्स की वारंटी भी मिलता है, और ये इंडक्शन एंड गैस स्टोव फ्रेंडली भी है। प्रीमियम क्वालिटी का ये कुकवेयर है, लॉन्ग लास्टिंग है बिकॉज 3 लेयर बॉडी है, सुपर इजी टू क्लीन है, ISI एंड ISO 9001 सर्टिफाइड है। इसमें खाना जलता चिपकता नहीं है, इवन हीटिंग होती है और फास्ट कुकिंग होती है।
और इसके बाद ये है इनका बॉटल। और इस गर्मी में एक बॉटल की इंपॉर्टेंस तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल है विद प्रेसी फ्लिप लिड, डबल वॉल कंस्ट्रक्शन में है। ये 750 ml में आती है। इससे छोटी भी एक आती है 500 ml, वैक्यूम इंसुलेटेड है ये। एंड ये आपके पानी को हॉट भरा है तो हॉट रखेगी, कोल्ड भरा है तो कोल्ड रखेगी। और ये बॉटल है ना, इस तरह की बॉटल आप कैरी कर सकते हो, लाइक ऑफिस के लिए, आपके पर्स में ले जाने के लिए। ये बहुत ही अच्छी हैं। इसमें बहुत ही अच्छा ये प्रेसी फ्लिप का फंक्शन दिया गया है, जो बस एक ही हाथ से आप ऑपरेट कर सकते हो। ईजिली आप इसे कैरी कर सकते हो। एंड एज आई टोल्ड यू, ये है ना बैग में रखने के लिए बहुत सही चीज़ है। मेरे पास 750 ml है, फिर भी ये बैग, मेरा बैग बड़ा है तो अच्छी तरह से बैग में आ जाती है। आपके पास अगर छोटा बैग है तो आप 500 ml बॉटल परचेज़ कर सकते हो। घर का पानी साथ में कैरी कर सकते हो। एंड ये एसएस में बनी है, स्टेनलेस स्टील है तो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। वैक्यूम इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील फ्लास्क है ये एंड लुक्स वेरी प्रीमियम। और इस तरह के फ्लास्क घर में बहुत काम आते हैं। ठंडा पानी भरिएगा तो आपको ठंडा ही मिलेगा, और कभी कभी गर्म पानी की भी ज़रूरत होती है। जब गला वगैरह ख़राब हो जाए तो आप गर्म पानी अपने लिए आप इसमें रख सकते हो, और घंटों तक इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एंड बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो ये लग ही रहा है। बहुत ही हाई एंड इसका डिज़ाइन है, लुक है, एंड द शाइन ऑफ इंडस वैली प्रोडक्ट्स इज़ अनबिलीवेबल। और इंडस वैली की वेबसाइट पर उनकी समर सेल अभी लाइव है, तो आपको अप टू 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्योंकि आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो, प्यारे व्यूअर्स हो, तो आपके लिए रहेगा एक फ्लैट 12% का डिस्काउंट कोड, जो कोड मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। इसका इस्तेमाल करके आप, मतलब आप 40% जो वेबसाइट पे डिस्काउंट है वो तो अवेल कर ही रहे हो, उसके ओवर एंड अबव आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा हो, और स्पेशली दिस कुकर, ये बाय फार मेरा फेवरेट कुकर है। इसकी शाइन, इसका मेक, इसका डिज़ाइन एंड दैट हैंडी स्टाइल, और इसमें खाना बनाने में इतना मज़ा आया। मैं आपको दिखाने के लिए इसमें बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कढ़ी को बहुत चलाना होता है और कढ़ी कभी भी हम थोड़ी सी क्वांटिटी में नहीं बनाते। तो आप देखिएगा कितनी सारी कढ़ी इसमें ईजिली बन जाती है, और कढ़ी को काफ़ी देर चलाना पड़ता है तो जल्दी चिपकती भी नहीं है, और इसमें चलाना खाने को बहुत ही आसान है। और बहुत सिंपल कढ़ी मैं बना रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इंडस वैली की वेबसाइट पे बहुत सारे मटेरियल के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये तो स्टेनलेस स्टील हुआ, पर वहाँ पर आपको शीट आयरन, कास्ट आयरन के भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं तो मेरा कूपन कोड हर कैटेगरी पे काम करता है। आप इसको इस्तेमाल करें, अपने थोड़े पैसे बचाएं, और घर में एक बेहतर प्रोडक्ट लाएं जो डेकेड्स तक आपका साथ देगा। मैंने एक सिंपल तड़का लगाया, और इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ कच्चे चावल। अगर आप मेरे ओजी व्यूवर हैं तो आपको तो पता ही है, ये मेरी मम्मी की ट्रिक है। बहुत लोगों को ये होता है कि कढ़ी कच्ची रह जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगा, तो इसमें ना आप थोड़े से कच्चे चावल डाल दो जो भीगे हुए नहीं हों। तो जब चावल पक जाएगा तो कढ़ी फिर बिल्कुल अच्छी तरह पक चुकी होगी। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कच्ची होगी कि पक्की होगी। जो लोग बहुत सालों से बना रहे हैं, हमारी मम्मीज़, सासू मॉम्स, नानी दादी, उनको तो खैर देख कर ही पता चल जाता है, पर जो किचन में नए होते हैं ना, उनके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम की होती हैं। पतिदेव घर आ गए थे तो उनकी इच्छा हो रही थी चाय पीने की, तो मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी है। और ये ब्यूटीफुल सा सॉस पैन भी इंडस वैली का ही है, और इसे तो मैं काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही हूँ, साल 1.5 साल मुझे हो गया होगा। पर आप इसकी शाइन देखिए, है ना, कितनी अमेजिंग शाइन है। स्क्रैच, रस्ट, कुछ भी इन बर्तनों को अफेक्ट नहीं करता है। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इनकी।
और जब मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तो जैसा मूड होता है उस हिसाब से बना लेती हूँ। कभी कभी मैं जो पकौड़ा है उसके अंदर सब्जियाँ वगैरह डालती हूँ, पालक, आलू, प्याज, मिर्ची वगैरह। और कभी कभी सिंपल बना देती हूँ। कभी कभी जो कढ़ी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, बट कभी कभी मैं, जैसे आज मैंने उसमें प्याज और लहसुन दोनों ही डाले थे, तो ऐसे बना देती हूँ। थोड़ा सा वेरिएशन करने से थोड़ा सा स्वाद बदल जाता है और थोड़ा सा चेंज करके खाते रहने से बोरिंग नहीं लगती चीज़ें। अब तो हर हफ्ते मेरे घर में कढ़ी बन रही है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैं दही जमाती हूँ तो वे वाटर जो होता है ना उसको स्टोर कर लेती हूँ। वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है और वो क्योंकि स्टोर रहता है 4-5 दिन का इकट्ठा हो जाता है, तो वो वाली खटास उसमें आ जाती है जो कढ़ी के लिए चाहिए। सीधे दही से कढ़ी बनाते हैं ना तो उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा फील होती है और कढ़ी का टेस्ट वैसा वाला अच्छा नहीं लगता। कढ़ी वैसे भी मट्ठे से बनती है जो थोड़ा सा खट्टा रहता है, जिसमें से मतलब बटर उतारा हुआ होता है, उसमें घी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। वो कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती थी तो मैं सीधे दही से कढ़ी बना लेती थी। कितना भी मेहनत करो पर वो स्वाद नहीं आता था, थोड़ा सा घी घी फील होता था एंड वो नहीं स्वाद लगती थी। मेरा ये वे वाला ट्रिक आप आजमा सकते हो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। और अगर आप कढ़ी के शौकीन हो तो हफ्ते में एक बार आपको डिलिशियस, बिल्कुल वैसी जैसी दादी नानी बनाती थी ना उस तरह की कढ़ी आपको मिल जाएगी। और अब मैं लगाऊंगी तड़का, और ये तड़का पैन जो है खूबसूरत सा तड़का पैन, स्मॉल सा, ये भी इंडस वैली का ही है एंड शाइन तो यार आप देखो। तो तड़का सिंपल लगाती हूँ मैं, जिस तेल में मैंने पकौड़ियाँ फ्राई की हैं वही तेल ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ा जायका होता है, फ्लेवर होता है पकौड़ियों का। और फिर इसमें मैंने डाली हैं ये बोर चिलीज़, और चिलीज़ को लाल करने के बाद, मतलब वो लाल तो होती है, अच्छे तरह से सेकने के बाद हींग डाला है और कश्मीरी लाल मिर्ची डाली और इसका तड़का लगाया है। मैं तड़के में मेथी दाना नहीं डालती क्योंकि फिर वो करारे करारे मुंह में आते हैं और बजते हैं, तो मेरे पति देव को बिल्कुल पसंद नहीं। और आप देखो पकौड़ियाँ अब तरफ, मतलब जगह जगह आपको बुलबुले दिख रहे हैं ना, तो यानी पकौड़ियाँ कढ़ी को पी रही हैं, एकदम सॉफ्ट, हमारे उधर बोलते हैं फोकी फोकी पकौड़ियाँ बनी हैं। बिल्कुल वो पत्थर जैसे डेंस हो जाती है ना, वैसी नहीं, एकदम सॉफ्ट, जिसने अंदर तक कढ़ी एब्जॉर्ब कर रखी है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इस कुकर में ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं या ऐसा खाना बनाते हैं जिसे बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत पड़े, जैसे कढ़ी बनी थी, तो वो बनाना भी कितना आसान है। और प्रेशर कुकर के तो डेफिनेटली आप बना ही सकते हो, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रेशर कुकर। तो मैंने राइस वॉश किए थे और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और ऐड किया था नमक, और इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए हैं। सोक्ड राइस नहीं है, जस्ट वॉश्ड है, पानी मिलाया है, और बस मैं लिड लगा दूँगी और एक सीटी के अंदर ये कुकर जो है, मतलब ये राइस जो है ये डन हो जाएंगे। कुकर का प्रेशर नेचुरली रिलीज़ हो जाए तब लिड निकालना। और ये शॉर्ट ग्रेन राइस है, इंद्रायणी राइस है, तो ये इस तरह का बना है और देखो कितना अच्छा बन गया है। ये वाला हॉल में लगेगा। बच्चों वाला कहाँ है, पहले वो लगाना। बच्चों वाले रूम में है, अभी निकलवाती हूँ। ये चीज़ हम लोग 3-4 हफ्ते पहले लाए थे, 3-4 हफ्ते तो हो गए होंगे आई गेस, यहाँ लगाने के लिए। पर हर वीकेंड कुछ ना कुछ काम रहता है। लास्ट वीकेंड गेस्ट थे, इस वीकेंड अब हम लोग फाइनली फ्री हैं, तो ये यहाँ पर लगाना है। और सिमिलर ही सानवी खुशी के रूम का है। मैं बोल रही हूँ सुनो ना, ये तो बस 3 ही है, पहले इनका ट्रायल ले लो, वो उनको तो अलाइन वलाइन करना पड़ेगा ना, या वो पहले लगाना है? कोई सा भी लगा लो यार, लगाने तो सारे ही हैं। चलो वो लगा देते हैं, पहले ये लगा। अब ये लगाना। और ये ना इतना सस्ता सा मिल गया मुझे, ये कुछ 1700 कुछ का है। मुझे लग रहा था पता नहीं कितना ही एक्सपेंसिव होगा, ये ऐसे दूर से देख के लग रहा था मुझे। नहीं है ये, वो लोग डिस्काउंट कहाँ देते हैं। 1759 लिखा है। कितने ड्रिल करने पड़ेंगे इसमें? 3 नहीं 3 का 3 तो पता ही है, एक के लिए एक, बड़े वाले के लिए भी एक। एक ही होगा फिर, घड़ी जैसे टांगने वाले हैं ना। ये ना ऐसे देखने में लगता है जैसे कि वीव कर रखा हो, बट ये प्लास्टिक का ही है पूरा डिज़ाइन, सांचा टाइप्स में बनाया होगा। जितने का है उतनी ही वर्थ है। हाँ मतलब वो उस ऑब्वियसली वर्थ तो इनकी कम ही होती है, दे हैव टू मेक प्रॉफिट। पर दूर से देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ से बनाया हुआ है ना, वायर ऐसे कॉइल किए हों, उसका लुक तो वैसा ही है।
एक इसमें लगेगा। यहाँ पे हाँ। 2199 हमको तो 1700 कुछ का ही मिला था। तो यहाँ पर हम दोनों ये काम करने लगे थे। तो पतिदेव मुझे बोल रहे थे तेरे बहुत पैसे बचाता हूँ मैं, ये काम बाहर से कराने लगोगे ना तो एक एक ड्रिल के 500 रुपये लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पैसे थोड़ी बचाते हो, अपने ही पैसे बचाते हो, अपना ही घर है, भूल गए क्या। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हीटेड हो गया था आर्ग्यूमेंट, लेकिन बाद में फिर कूल डाउन भी हो गया। पर हाँ ये बात अच्छी है शर्मा जी की, वो बहुत सारे काम पहले उन्होंने बिगनिंग में जब हमने हमारी गृहस्थी शुरू करी थी तो ये सब काम मजबूरी में शुरू किए थे, क्योंकि हेल्प नहीं मिलती थी। किसी को बुलाओ तो वो लोग फिर आते नहीं थे या आकर के अलग प्राइस कोट करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलने के बाद ही डिसाइडेड कि मैं थोड़ा खुद से ही ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने पता है एसी की वायरिंग भी कर ली थी। मतलब हमारे पिछले वाले घर में, जो फर्स्ट वाला घर आपने देखा था, उसमें हॉल में हमको एसी लगाना था। तो वो भैया को बुलाया एंड ही वाज लाइक अभी आ रहा हूँ तभी आ रहा हूँ, बट वो आया ही नहीं। 2 दिन उसने हम लोग को इंतज़ार करवाया। तो फिर शर्मा जी ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई की, थोड़ा उनका दिमाग भी उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा चलता है, उनको चीज़ें समझ आती हैं, मशीन्स। तो ही वाज लाइक कि मैं इसका तार निकाल सकता हूँ। मैंने कहा कि मत करो, एसी बिग अप्लायंस होता है और उससे है ना फिर सिर्फ आपके घर की बिजली इंटरप्ट हो, ट्रिप हो, ऐसा नहीं होता, पूरे टावर की जा सकती है, बिकॉज इट्स अ लार्ज अप्लायंस, हैवी मशीनरी। बट ही वाज लाइक कि नहीं आई नो, मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने कर दिया। घंटा 1.5 घंटा में उन्होंने तार खींच लिया उसका और एसी वहाँ पे वर्किंग करवा दिया। एसी माउंट तो देखो वही कर जाते हैं जहाँ से ख़रीदा हो, आजकल तो उसके भी पैसे लेते हैं, पहले वो कॉम्प्लीमेंट्री होता था। तो माउंट हम लोगों ने करवा लिया और वायरिंग पूरी शर्मा जी ने कर दी। तो धीरे धीरे ऐसे कर करके फिर कॉन्फिडेंस आ गया। और अभी तो वो थोड़ा मोड़ा ड्रिल का, प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत जो कैलकुलेटेड रिस्क होता है ना, जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, वो कर लेते हैं। तो अनडाउटली मैं भले ही उनको जवाब दे रही थी कि गृहस्थी तुम्हारी भी है और अपने घर में क्या पैसे बचाने वाली बात कहना, बट अनडाउटली बहुत पैसा, टाइम वो बचा देते हैं खुद ही, ये थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम कर करके। एंड द थिंग इज़ ही टेक्स इंटरेस्ट, तो उस वजह से एक अलग से परफेक्शन भी आता है। थोड़े से ऊपर पता हो नहीं गया है, बस। मैं भी वही बोल रही थी, साइड वाले थोड़े से ऊपर लग रहे मैं हैं। चौथे पे ही लगाना चाह रहा था, तुमने बोला कि नहीं। मैंने तो कुछ ऊंचा बोला हो ही नहीं। जाएगा। मैंने बोला था तुमने। अरे यार तुम मजाक कर लो, दिखा मैंने दो तो ये लोगों थोड़ा को। क्लोज भी लगा ऐसा बोला था। हाँ, लोग बोलते हैं लड़ते नहीं है, देख लो लड़ते लड़ हैं। नहीं रहे गाइस, ये डन हो गया है। अब सानवी खुशी के रूम वाला काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमारे घर में कितने सारे ऐसे काम होंगे जो बाहर से हेल्प लेनी चाहिए, बट या तो शर्मा जी उसको कर लेते हैं या मैं उसको कर लेती हूँ। हम लोग टीम मिलके बहुत सारे काम निपटा लेते हैं, बहुत सारा। इससे है ना देखो, एक तो पैसा बचता है और दूसरा टाइम भी बचता है। मैं बता रही हूँ आपको, बाहर से बुक करो या फ़ोन कर करके उन्हें बुलाओ और फिर वो आते हैं नहीं आते हैं। और फिर इसमें ना देखो सर दर्द भी होता है, क्योंकि हमारे पास होता है टाइम लिमिटेड। ये छुट्टी का दिन निकल जाएगा, फिर ऑफिस शुरू हो जाएगा, फिर नहीं होगा काम। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हम लोगों ने हमारे अपने हाथ से करना सीख लिया है। एंड एक अलग ही परफेक्शन मिलता है जब घर में आप खुद से चीज़ें कर लेते हो। वॉलपेपर लगाने से लेकर ड्रिल करना, बहुत कुछ अभी हम लोग दोनों मिलकर ही कर लेते हैं। हाँ, फर्नीचर असेंबल करना, लॉट ऑफ स्टफ। हमारी तो 56 भोग की थाली है। Because you're so funny. Thanks. पहले वी वर बाइंग ग्रीन वाला, बट देन फील हुआ कि इसकी थीम ठीक है। मुझे लगा इसमें से कीड़े निकल सकते हैं। ये सिलिका पड़ गई। Oh, क्या मुझे don't touch that. अपने हाथ धो लेना, आप और मम्मी। आप और मम्मी। तू और मम्मी। चुप हो जाएगा।
अरे बहुत थैंक्स ब्रो। अरे कानू खुशी बेटा बाहर से बोले क्या? अबे ये कैसे टंगेंगे तो बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़े नहीं है, एक ही है बहुत बड़ा। दो ये मैनू यार ना मिले मर ये कांच की है प्लास्टिक की है? मेटल है ये। ओके खुशी तेरा पेच ढीला है ना? अबे यार पापा सर हो गया टाइट। उसको डरा क्यों रहे हो? सानी तेरा भी पेच ढीला है ना? हाँ डालो अंदर। अरे कितना ढीला था देख रही है तू? मुझे लगता है ऊपर छोटे वाले लगेंगे, नीचे बड़े वाले लगेंगे। नीचे के बड़ा वाले देखो ऐसे लगेंगे ये, या यू वांट टू कीप दीस टू और इसको एक नहीं और हम ऊपर 3 कर दे। ये 2 कर। वही वो वाला एक ऊपर कर। 3 उसमें से साइड में 2 बड़े, ऊपर 3 यस ये और- तीनों ऊपर नहीं। ये दोनों नीचे। वो दोनों ऊपर प्लस एक छोटा बीच में। फिर हाँ अजीब लग रहा है तो। वो 2 बड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। बोलना कुछ खुशी बोलो कुछ। यार तुझे हर जाई। Aww, so cute. ओह नो इसमें तो खीले दिख रही है। ये कितना हिल रहा है यार। ये गिर जाएगा हमारे बेटा देखिए। ये तो स्कूल की घंटी जैसा लग रहा है। हथौड़ा लेके खड़े हो जाओ। कुछ के हाथ में है भी हथौड़ा। क्या बहुत नीचे तो नहीं लगा दिया मैंने ये? नीचे तो नहीं है बट ठीक है, वो height ठीक है। लाइक तुम्हारा वो मेजरमेंट एकदम करेक्ट है। अब वो विंडो नहीं खोल सकते। थोड़ा इसको ओ पीछे कर दो। उतार के खोलनी पड़ेगी। बस नहीं Aww, so वो cute. पेंडुलम जैसा हिल रहा है यार। उसे थोड़ा पीछे कर दो है ना। और ये सारे लगा लिए हैं बट यहाँ पे ड्रिल करते हुए थोड़ा सा पता नहीं एकदम ही कच्ची सी दीवार लगी है ना, उसे नेल पेंट से थोड़ा हाइड कर रहे हैं। बाय द वे देखो कितना प्यारा लग रहा है, तो क्या है उस पे प्लेट आना है। अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली इसके बाद है ना, और इसके बाद एक और डिज़ाइन दिमाग में आया था। पूरी 6 प्लेट यूज़ हो सकती थी, अभी एक रह गई है ना। बट देन उसमें बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट वो थोड़ा ऐसा डायगोनल करके एक था। वहाँ लगा दे नीलू। नहीं कहाँ, ये बीच में नहीं ड्रिल मत करो अब, कहीं रखना है रख दो अभी नहीं, नहीं। स्क्रू सिर्फ ऐसे घुमा दूंगा उससे ड्रिल से। नहीं रुको, Cause tonight